क्या कभी एक छोटी सी गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? और क्या एक सॉरी इतना भारी हो सकता है कि उसे बोलने में इंसान की सांसें तक रुक जाएं? आज की कहानी में आर्या पहली बार अपने घमंड को छोड़कर गोपाल जी और पुष्पा जी के सामने सिर झुकाने वाली है। लेकिन ये माफी सिर्फ शब्दों की नहीं होगी। ये टूटे रिश्तों, अधूरे भरोसे और छुपे हुए दर्द की कहानी बनने वाली है। और कहानी के आखिर में जो सच सामने आएगा वो सबकी सोच बदल देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी इमोशनल और ड्रामेटिक कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को लाइक और फॉलो कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। सुबह का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। घर के हर कोने में बेचैनी महसूस हो रही थी। आर्या पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि पछतावा था। बार बार उसे वही बातें याद आ रही थी जो उसने गुस्से में गोपाल जी और पुष्पा जी से कह दी थी। उस समय उसे लगा था कि वो सही है, लेकिन अब हर एक शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। दूसरी तरफ गोपाल जी हमेशा की तरह चुप थे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पुष्पा जी बाहर से खुद को संभाल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया वही एक दिन उन्हें इतना दर्द दे जाएगी। तभी आर्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसके लिए किसी सजा से कम नहीं। उसने दूर से देखा कि गोपाल जी मंदिर के पास बैठे थे और पुष्पा जी चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। लेकिन आज उस घर में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। आर्या की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया था कि गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। तभी अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें वापस जोड़ने के लिए इंसान को खुद झुकना पड़ता है। और आज पहली बार आर्या को महसूस हो रहा था कि सच में गलती उसी की थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या सोच रही हो? आर्या ने पलटकर देखा तो वहां उसका छोटा भाई खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर दिल से गलती मान ली है तो। आवाज रुक रही थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। कुछ पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। फिर अचानक आर्या रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही पुष्पा जी एकदम चौंक गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि आर्या सच में माफी मांग रही है। गोपाल जी ने आर्या की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। आर्या लगातार रोते हुए कहती रही, मैंने गुस्से में बहुत गलत बातें बोल दी, लेकिन मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। तभी पुष्पा जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने हमेशा आर्या को अपनी बेटी माना था, इसलिए उसका ये टूटना उन्हें अंदर से कमजोर कर रहा था। तभी गोपाल जी धीरे से उठे। उन्होंने आर्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वो छोटा नहीं होता। ये सुनते ही आर्या और जोर से रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्तों की असली ताकत प्यार और माफी में होती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली जाती है।
और अगले ही पल वहां जो इंसान अंदर आता है उसे देखकर आर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो शख्स उसके पुराने अतीत से जुड़ा हुआ था। ऐसा अतीत जिसे वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। घर का माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। गोपाल जी और पुष्पा जी भी हैरान रह जाते हैं। वो आदमी धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ता है और कहता है, इतनी आसानी से सब ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही आर्या की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता फिर से परीक्षा देने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था और आर्या के अतीत का कौन सा सच अब सामने आने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। घर के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। आर्या की आंखें डर से फैल चुकी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो उस इंसान को देखकर पूरी तरह घबरा गई है। गोपाल जी और पुष्पा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है और इसे देखकर आर्या इतनी परेशान क्यों हो गई। तभी वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और सोफे पर बैठते हुए बोला, लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। उसकी आवाज में अजीब सा ताना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर आर्या को डराना चाहता हो। आर्या ने खुद को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे इंसान चाहकर भी भाग नहीं सकता। ये सुनते ही पुष्पा जी का दिल और घबराने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। तभी गोपाल जी ने गंभीर आवाज में पूछा, कोई हमें बताएगा कि आखिर बात क्या है? लेकिन आर्या चुप रही। उसकी खामोशी सबको और बेचैन कर रही थी। तभी वो आदमी खुद ही बोल पड़ा, शायद आर्या ने आप लोगों को अपने पुराने रिश्तों के बारे में कभी नहीं बताया। ये सुनते ही घर का माहौल फिर बदल गया। पुष्पा जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं आर्या ने उनसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं छुपाई। आर्या तुरंत बोली, बस करो। यहाँ किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आदमी हंस पड़ा और बोला, सच जितना छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। तभी आर्या गुस्से में उसके पास गई और बोली, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बार उस आदमी की आवाज अचानक सख्त हो गई। उसने कहा, मैं यहाँ किसी लड़ाई के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ अपना हिसाब पूरा करने आया हूँ। ये सुनते ही गोपाल जी खड़े हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देखो बेटा, अगर कोई बात है तो शांति से करो। इस घर में ऊंची आवाज में बात नहीं होगी। गोपाल जी की बात सुनकर कुछ पल के लिए माहौल शांत जरूर हुआ, लेकिन तनाव अब भी वैसा ही था। तभी वो आदमी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। तस्वीर देखते ही आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पुष्पा जी धीरे से तस्वीर उठाती हैं और जैसे ही वो उसकी आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। आर्या रोते हुए कहती है, हाँ, मैं इस इंसान को जानती हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है सच्चाई उससे बहुत अलग है। अब गोपाल जी और पुष्पा जी पूरी तरह उलझ चुके थे। तभी आर्या धीरे धीरे अपने अतीत की कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि कई साल पहले जब वो अकेली और कमजोर थी, तब यही इंसान उसकी जिंदगी में आया था। शुरू में उसने दोस्त बनकर उसका भरोसा जीता, उसे सपने दिखाए, हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया।
लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वो आर्या को कंट्रोल करने लगा, उसकी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगा। यहाँ तक कि उसने आर्या को उसके अपने परिवार से भी दूर करने की कोशिश की। ये सब सुनकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि आर्या अंदर ही अंदर कितना दर्द लेकर जी रही थी। तभी आर्या कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं उस रिश्ते से निकलना चाहती थी, लेकिन ये मुझे बार बार डराता था, मुझे कमजोर महसूस करवाता था। वो आदमी तुरंत गुस्से में बोल पड़ता है, झूठ, सब झूठ। लेकिन इस बार गोपाल जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, पहले आर्या को अपनी बात पूरी करने दो। पहली बार आर्या को महसूस हुआ कि कोई उसकी बात सुन रहा है, कोई उस पर भरोसा कर रहा है। तभी वो रोते हुए कहती है, मैंने आप सबसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप लोग भी मुझे गलत ना समझ लें। ये सुनते ही पुष्पा जी खुद को रोक नहीं पाती और आर्या को गले लगा लेती हैं। वो कहती है, बेटी, दर्द छुपाने से कम नहीं होता, अपने लोग हमेशा साथ देते हैं। ये सुनते ही आर्या पूरी तरह टूट जाती है। उसे पहली बार सुकून महसूस होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी वो आदमी एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर पूरे घर की नींव हिल जाती है। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सिर्फ आर्या नहीं, इस घर के कई रिश्ते टूट जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। आखिर उसके पास ऐसा कौन सा राज था, और क्यों वो बार बार इस परिवार को तोड़ने की धमकी दे रहा था। कहानी अब पहले से ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आने वाले पल हर किसी की जिंदगी बदलने वाले थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा राज है जो उस आदमी की बात सुनते ही पूरे घर में डर और बेचैनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक सबकी खुशियों पर अंधेरा डाल दिया हो। आर्या की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाज तक कांपने लगी। पुष्पा जी बार बार गोपाल जी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ आर्या के अतीत का नहीं, बल्कि पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। तभी गोपाल जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, आखिर कौन सा सच है जो तुम छुपा रहे हो? वो आदमी हल्का सा हंसा और बोला, सच इतना छोटा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और टेबल पर रख दिए। आर्या उन कागजों को देखते ही डर गई। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बातें बाहर आईं तो सब कुछ बिखर सकता है। तभी पुष्पा जी कांपते हाथों से वो कागज उठाती हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगता है। गोपाल जी तुरंत पूछते हैं, क्या लिखा है इसमें? लेकिन पुष्पा जी कुछ पल तक बोल ही नहीं पाती। फिर धीरे से कहती हैं, ये हमारे परिवार के पुराने बिजनेस के कागज हैं। ये सुनते ही गोपाल जी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कागज कई साल पहले गायब हो चुके थे। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अब समझ आया मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दरअसल उन कागजों में एक ऐसा सच छुपा था जो सालों पहले पूरे परिवार से छुपाया गया था। गोपाल जी के बड़े भाई ने बिजनेस में धोखा किया था और उस धोखे का इल्जाम किसी और पर डाल दिया गया था। उस समय परिवार टूटने से बच गया, लेकिन सच हमेशा के लिए दफन हो गया। और आज वही सच वापस लौट आया था। आर्या रोते हुए कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। तभी वो आदमी गुस्से में कहता है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपना हक लेने आया हूँ। लेकिन इस बार गोपाल जी की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई देता है।
उन्होंने सख्त आवाज में कहा, हक कभी धमकी देकर नहीं लिया जाता, घर का माहौल और भारी हो जाता है। तभी अचानक पुष्पा जी को चक्कर आने लगते हैं। आर्या तुरंत उन्हें संभालती है। वो रोते हुए कहती है, माँ जी, प्लीज खुद को संभालिए। ये पहली बार था जब आर्या ने उन्हें माँ जी कहकर पुकारा था। पुष्पा जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो जाता है कि आर्या सच में बदल चुकी है। तभी गोपाल जी उस आदमी के सामने खड़े होकर कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस परिवार को तोड़ दोगे, तो तुम गलत हो। रिश्ते कागजों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। ये सुनते ही कुछ पल के लिए वो आदमी भी चुप हो जाता है। शायद उसने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी ये परिवार एक साथ खड़ा रहेगा। तभी आर्या आगे बढ़ती है और कहती है, आज तक मैं डरती रही, अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, लेकिन अब नहीं। अगर सच सामने आना है तो आए, मैं अब भागूंगी नहीं। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। गोपाल जी और पुष्पा जी गर्व से उसकी तरफ देखते हैं। तभी वो आदमी गुस्से में सारे कागज टेबल पर फेंक देता है और कहता है, ठीक है, फिर तैयार रहना उस तूफान के लिए जो अब आने वाला है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का था। आर्या धीरे धीरे गोपाल जी और पुष्पा जी के पास जाती है। उसकी आंखों में पछतावा था लेकिन दिल में सच्चाई। वो हाथ जोड़कर कहती है, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं इस परिवार को फिर से जोड़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही पुष्पा जी उसे गले लगा लेती हैं। वो रोते हुए कहती हैं, परिवार में गलती करने वालों को नहीं, साथ छोड़ने वालों को खोया जाता है। गोपाल जी भी भावुक हो जाते हैं। उन्होंने आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से ये घर फिर पहले जैसा होगा। ये सुनते ही आर्या की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इंसान की गलतियों के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ते। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है। घर में फिर से वही अपनापन लौटने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूर खड़ा वही आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी आखिरी लाइन सुनकर साफ पता चल रहा था कि असली खेल अभी बाकी है। वो धीमी आवाज में कहता है, पहला कदम पूरा हो चुका है, अब अगली चाल चलने का समय आ गया है। और इसी के साथ कहानी एक नए रहस्य के साथ खत्म होती है। अगर आपको ये ड्रामेटिक और इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो